देखो, हर बात के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष उसका धनात्मक और एक ऋणात्मक। दोनों ही पक्षों से प्रकृति का संतुलन होता है, पुरुष का संतुलन होता है, अस्तित्व का संतुलन होता है। अस्तित्वगत सब कुछ जो भी है उसका संतुलन पक्ष विपक्ष का साथ लेकर ही तय होता है। तुमने एक पक्ष चुना है, उम्मीद, और उस पक्ष को बीज बनाकर बोया है। जैसे आम की गुठली का गुणधर्म है कि अगर वो वृक्ष बनी तो उस पर आम आएंगे, क्योंकि वो आम का बीज है। ठीक वैसे ही उम्मीद जब उपजती है, उगती है, तो उससे निराशा ही आती है, क्योंकि उम्मीद का स्वभाव है टूटना। उम्मीद का स्वभाव ही है टूटना। जैसे सांप का स्वभाव है डसना, जैसे शेर का स्वभाव शिकार करना, ठीक वैसे ही उम्मीद का स्वभाव है टूटना। उसका टूटना निश्चित है, वो टूटेगी और उसको टूटने से कोई रोक नहीं सकता, कभी भी नहीं रोक सकता। तो उम्मीद की क्यों? जब उम्मीद का टूटना निश्चित ही है तो फिर की कैसे, की क्यों जाती है? और फिर आप कहोगे कि उम्मीद बिना जिए कैसे? उम्मीद बिना तो हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे। हमारी लाइफ में वैसे ही इतनी निराशाएं, और आप कहते हैं उम्मीद और ना करें। अगर हम उम्मीद ना करेंगे तो फिर जीने की कोई वजह नहीं रहेगी हमारी लाइफ में। और हमारी लाइफ में कुछ ऐसा है नहीं इस उम्मीद के अलावा, इस आशा के अलावा कि जो जीने की वजह हो। द होप, वैसे तो कवि कहते हैं कि द होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी कि आत्मा की देन है आशा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आत्मा की देन नहीं होती आशा। ये इंसान की खुद की कमजोरी की उपज है, अपनी कमजोरियों को छुपाने का एक पर्दा मात्र है। इसके अलावा और कोई हकीकत नहीं है इस आशा की। उम्मीद करके तुम ऐसा कह रहे हो, यार मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार तो रहा हूँ लेकिन दर्द क्यों हो रहा है? ये कारण क्या है? मैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ लेकिन मुझे दर्द क्यों हो रहा है? पेट्रोल नहीं डलाई गाड़ी में, ये चल क्यों नहीं रही है? जिंदगी मेरी पड़ी क्यों हुई है? रैंक क्यों नहीं है? एक जगह पर मैं रह कैसे गया? तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे। देखो, कारण की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुमने जिन से जो उम्मीदें अब तक की, उन उम्मीदों का टूटता हुआ स्वरूप और बिखराव, और वही तुम्हारे माइंड में उसकी ही घटनाओं का अधूरापन जो कैद हुआ, वही तुम्हारी निराशा का कारण है। तुम्हारी निराशा का कारण उम्मीद से कभी भरेगा? तुम एक बात बताओ, क्या कभी जहर से प्यास बुझ सकती है? तुम वही करते हो। तुम सोचते हो कि अगर पानी नहीं मिला तो जहर पी लेते हैं, थोड़ा पी के तो देखें। जहर से कभी प्यास नहीं बुझती। तो तुम ऐसा जहर नहीं लेते जो तुम्हें डायरेक्ट मार दे या तुम्हारे शरीर को डायरेक्ट बीमार कर दे। तुम ऐसा जहर लेते हो जो आराम से, जो शॉर्ट टर्म में नहीं, तुम्हें लॉन्ग टर्म में बीमार करेगा। ऐसा जहर लेते हो। क्या ऐसा जहर? तुम्हारा जब मन नहीं लगता, तुम्हें जब एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, डर होता है, डिप्रेशन होता है, तो तुम क्या करते हो? तुम खुशी की तलाश करते हो, कोई खुश करने वाली चीज़ मिल जाए। फिर उस चीज़ में नहीं मिलती खुशी तो कोई और चीज़ ढूंढते हो। वहाँ भी उम्मीद की इससे मिलेगी, उम्मीद की उससे मिलेगी। जिन से उम्मीद की उन्होंने उन चीज़ों ने उम्मीद तोड़ी, किसी क्रिया से, किसी प्रतिक्रिया से, कुछ खाने पीने से, कोई आदमी हमारे साथ आ जाए, वो कुछ हमसे कहे, उससे शायद खुशी मिल जाए। ऐसा सोचा। तुम्हारी खुशी तुम ही हो।
तुम्हारे अलावा तुम्हें इस धरती पर कोई खुशी देने वाला पैदा नहीं हुआ। एक ही खुशी है, अपने को समझ लेना। बड़ी क्रिटिकल सी बात हो गई, चलो ठीक है। अब इसको आसान भाषा में बात करते हैं। यहाँ तक कोई समझ में नहीं घुसी तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा गौर से सुनो। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तुम अपनी लाइफ के अनजाने डॉक्टर हो। तुम्हारी लाइफ एक मरीज की तरह है, और इस मरीज को एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो उसका सही सही इलाज कर सके, और ये इलाज तुम करते हो, और तुम अपनी लाइफ के इलाज को नहीं जानते। तुम्हारी अवस्था ऐसी है कि तुम्हें बुखार है, और तुमने एक साथ 15 टैबलेट्स ले ली, और वो भी एड्स की। तो इससे क्या बुखार सही होगा? और उल्टे बीमार हो जाओगे। औषधि की भी लिमिट होती है, और औषधि सही ही दी जाती है। अगर औषधि उल्टी हो जाए तो नुकसान करती है, अगर रास्ता गलत हो जाए तो कहाँ ले जाता है? यहीं इसी निराशा के अंधियारों में बिखेर देता है। गुम हो जाते हो, लोप हो जाते हो तुम। यही होता है तुम्हारे साथ, तुम्हारी हालत ख़राब कर देता है। यही तुम्हारे डॉक्टर बने का बेवकूफ़ाना। तुम्हें चाहिए था कि तुम एक सही लाइफ के डॉक्टर से मिलते, तुम सही मार्ग जानते, नहीं जानते। अगर कम से कम देखो, एक बात बताओ, तुम्हें अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इससे अच्छा है कि कम से कम गलत रास्ते पे तो ना चले। सही रास्ता नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा यही है ना कि गलत रास्ते पे ना जाएं। या ये कहोगे कि अब गलत रास्ता मिल गया है तो फिर गलत रास्ते पे तो चल ही लेते हैं, जब सही रास्ता नहीं मिला तो फिर इस जगह पे तुम्हारा कर्म ये बन जाता है कि तुम पहले सही रास्ता खोजें, ना कि तुम सही रास्ते पर भगदड़ मचा डालें तुरंत ही। ऐसे नहीं हो सकता। गलत रास्ते को सही रास्ता मत समझो। तुम भगदड़ मचा देते हो गलत रास्ते पर, सही मिला नहीं और दौड़ने लग गए। थोड़ा तुम्हारे अंदर क्या है, बिल्कुल भी ठहराव नहीं है। तुम अपने आप को रोक नहीं सकते। तुम एक ब्रेकलेस, ड्राइवरलेस गाड़ी बन गए हो, और ये तुम्हें कहाँ जाकर हिट कर देगी। तुम्हें आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी ऐसी हालत है। जरा देखो अपनी जिंदगी को, उसमें कितनी शांति है, कितना सुकून है। और इन उम्मीदों को करके और इन इलाजों को करके तुम्हारी कितनी बीमारियां दूर हुई। जहाँ पहुँचे वहाँ एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस, यही मिला ना। कुछ भी नहीं मिला तुम्हें। मैं फिर कह रहा हूँ, उम्मीद छोड़ दो, उम्मीद बिना जियो। उम्मीद बिना जीने की कला कैसे आएगी? अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि उम्मीद बिना फिर जिए कैसे? उम्मीद बिना जीने का रास्ता है, पहले तो अपने आप से जिए। यही शुरू कर दें कि मैं दूसरों, पहले ये क्वेश्चन तो करें खुद से कि मैं दूसरों पर डिपेंड क्यों रहता हूँ? मैं अपने आप को दूसरों पर कैसे थोप देता हूँ? क्या मुझ में इतनी भी समझ नहीं है कि मैं अपना इलाज स्वयं करूँ, यानी कि अपनी बीमारियों का इलाज स्वयं ढूंढूं, कर ही ना लूँ, ढूंढूं। तुम तो दूसरों से, जो दूसरों ने तुम्हें सिखाया है वो करते हो। तुम अगर खुद से करने लग जाओ तो शायद तुम बहुत कुछ कर जाओ, लेकिन तुम दूसरों के बताए हुए रास्तों से करते हो, वो खुद भी नहीं जानते। जिन लोगों ने ज़िंदगी में चलकर अपने आप की ज़िंदगी में शांति, सुकून नहीं पाया, निराशा और डर ही सामने आया, उन लोगों से तो तुम पूछने जाते हो। तो फिर क्या होगा? यही होगा जो हो रहा है। इससे आगे की क्या अवस्था होगी? तुम्हें सलाह देने वाले वो लोग होते हैं जिनकी खुद की पैंट खुली हुई है और तुमसे कह रहे हैं कि नंगे दिख रहे हो तुम। जिनकी खुद की पैंट बंद नहीं होती, जो खुद नंगे खड़े हुए हैं और तुम्हें कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं। वो तुम्हें समझाते हैं, तेरी लंगोटी में लागा छेद, जरा तू जाग। और कब समझाते हैं? जब वो खुद घर्राटे ले रहे होते हैं, जैसे सपने में सर मजा रहे हो। उनकी शक्ल देखी तुमने उस समय? अरे बेटा, हम तो बड़े अपने ज़माने में शातिर हुआ करते थे। अपना पास्ट सुनाते हैं, और आज की लाइफ बिल्कुल उधड़ी हुई। उनसे पूछो आज कितने खुश हैं आप? अरे आज क्या है, उनकी कहानी ऐसी होती है। उनसे तुम कभी भी पूछ लो, उनका वर्तमान कभी नहीं होता, पास्ट ही होता है। ना उनका भविष्य होता है ना वर्तमान होता है, पास्ट की बात करेंगे।
उनसे पूछेंगे, उनसे कहेंगे आप कि आप क्या भविष्य में पूरी तरह से खुश रह सकते हैं? तो वो कहने, अरे अब कहाँ खुशी, अब तो शमशान में ही खुशी मिलेगी। ये बातें होती हैं उनकी, और वो ही तुम्हें समझाते हैं जिंदगी में, जिन्होंने केवल मौत के अलावा जीने की तो कभी बात ही नहीं की। वो तुम्हारी उम्मीदों को क्या पूरा कर सकेंगे? और उम्मीद तो टूटती है, वो तुम्हें क्या शांति दे सकेंगे? तुम्हें क्या एक उचित जीवन जीने की कलाकारी वो सिखाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में बोलने की, समझने की, सोचने की भी आर्ट नहीं सीखी? वो तुम्हें जीवन सिखाएंगे? मरीजों की ऐसी हालत है जिनसे तुम सलाह लेने जाते हो, जो खुद बीमार हैं, वो तुम्हारी बीमारी का क्या इलाज बताएंगे? और तुम्हें ऐसी आदत हो गई है कि तुम्हें जो अपने जैसा बीमार लगता है उसी के पास जाते हो, फिर अपने रोना रोते हो। यार जिंदगी में करें क्या? बड़ा उधेड़ रखा है इस लाइफ ने, ये हमारे ऊपर बोझ बन गई है। क्या करें? करने के लिए कुछ नहीं है, फिर तमाशे होते हैं, एक दूसरे के सामने रो करके वापस लौट जाते हैं, और निराशा कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। तुम जिनसे बात करते हो, उनसे बात करके कभी भी क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम हल्के हो गए हो? क्या तुम उल्टे ऐसे लगते हो कि बोझिलापन है? तुम समझते हो कि तुम कुछ समय के लिए अगर उनके सामने बैठ कर के तुम हल्के भी हुए हो, तो तुम हल्के नहीं हुए हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुमने उस बातचीत को करके, उसके साथ रहकर, जिस तुम्हारे आसपास है, को तुम्हारा कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है, उसके साथ रह करके, उसके साथ बात करके, उसके साथ बोल करके, उसके साथ गप्पे लड़ा करके तुम्हें ऐसा लगता है कि बस थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन राहत नहीं है, वो ऐसे ही है जैसे तुम्हारे अंदर कोई घाव हो गया हो और उसके ऊपर से तुम कोई कपड़ा पहन लो, तो तुम्हें घाव दिखेगा नहीं। यानी कि तुम्हारी बीमारी तो भीतर है। तुम कह रहे हो कहाँ है घाव, क्या फर्क पड़ता है? घाव है ही नहीं, घाव मुद गया, लेकिन घाव बहुत गहरा है, घाव बहुत गहरा है। और तुम कहते हो कि घाव ही नहीं है। कहाँ है घाव? क्या दिक्कत है? तुम्हें चाहिए था कि तुम उस घाव को जड़ से मिटाते पहले, लेकिन तुमने अपने कमजोरी को दबा दिया। तुमने अपने मन की बीमारियों को, मन की एक गहरी वेदना को, अपने भावों की चोटों को, अपनी असलियत को, अपने झूठे नंगे और भिखारीपने को, भिखारीपने माने जिसका मन दुखी हो वो भिखारी ही होता है। इस दुनिया में एक ही शहंशाह है जो जीने के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता, जो स्वयं जीता है वही शहंशाह है। और जिसे कोई निराशा, जिसे कोई संसार का कष्ट, जिसे कोई वेदना कभी भी स्पर्श भी नहीं कर पाती, स्पृहा रहता है, हर चीज़ से स्पृहा रहता है, वही इस दुनिया में शहंशाह होता है। बाकी तो सब भिखारी हैं। तो तुम अपनी कमजोरियों को ऐसे झूठे कपड़ों से, ऐसी हंसियों से, ऐसी मुस्कुराहट से ढक लेते हो। अरे अगर तुम्हें पीड़ा हो रही है तो तुम रो दो, कम से कम मुस्कुराहट की ओट लेकर उन कष्टों को दबाने का प्रयास ना करो, सामने आने दो। अगर कोई चीज़ सामने आ जाती है तो कम से कम ये क्लियर तो हो जाता है कि ये बीमारी दूर करनी है। और जब बीमारी सामने, कोई भी डॉक्टर तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता अगर तुम उसको अपनी बीमारी ना बताओ। कैसे करेगा बताओ? तुम्हारी बीमारियां तुम बताते नहीं हो, छुपाते फिरते हो, घावों के ऊपर से कपड़े पहनते फिरते हो, कहाँ से पता लग जाएगा? तुम गंजे हो और खोपड़ी पर टोपी लगा रखी है, किसी को क्या पता तुम गंजे हो? और कैसे कोई तुम्हें कुछ कहे कि बाल कैसे आते हैं? तुम्हारा गंजापन गंजापन ही रहेगा, फिर तुम्हारे बाल नहीं आ सकते। एक बात समझ लो कि अगर तुमने कमजोरी देख ली और कमजोरी को दिखा दिया तो कमजोरी दूर होने लग गई और मजबूत होने तुम लग गए। कमजोरियां कब तक दूर होंगी ही नहीं जब तक कि तुम उनको सामने ना ले आओ। घाव दिखेगा ही नहीं जब तक तुम कपड़े ना उतार दो। इसलिए अपनी निराशा को सामने लाओ, अपनी कमजोरियों को, अपनी अपूर्णताओं को बिल्कुल सामने रख दो अपने, ताकि उसको कुछ देख सकें। अब क्या करना है? अब जैसे कि तुमने कहा कि उम्मीद के बिना लाइफ जिए कैसे, फिर जब उम्मीद ही नहीं करेंगे तो फिर जिए कैसे? देखो, फिर यहाँ से एक काम करना शुरू कर दो। कम से कम नमक छिड़कने से अच्छा है घाव पर कि उस घाव की हकीकत को जान जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू करना होगा। पहली बात तो, किसी बेवकूफ़ाना इंसान जो कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है, उससे पहले तो गलत डॉक्टरों से मिलना छोड़ दो, गलत आदमियों से सलाह लेना छोड़ दो ज़िंदगी के मामले में।
एक उचित सलाह आवश्यक है। इंसान की पहचान करना सीखो, छोटी छोटी बातों पे गौर करना सीखो। सोचो कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या होगा। जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे मजबूती देगा, मुझे हल्का करेगा कि मेरा बोझ बनेगा। सोचो इस चीज को। अपनी पुरानी जिंदगी को देखो कि अब तक मैंने जो प्रयास किए उन प्रयासों से मैंने क्या हासिल किया। ये भी देखो कि दूसरों ने जिन्होंने औरों ने भी जो उम्मीदें की और जो बहुत कुछ जिन्हें तुम सोचते हो, आज सपने देखते हो, जो उन्होंने वो पूरे भी कर लिए, उनको क्या मिल गया। तुम घर बनाने के लिए तड़प रहे हो, तुम शादी करने के लिए तड़प रहे हो, तुम बच्चे पैदा करने के लिए तड़प रहे हो, तुम कोई नौकरी पाने के लिए तड़प रहे हो। इन छोटी छोटी बातों पर देखो, जिनके लिए तुम तड़प रहे हो उन्हें जो चीज़ें मिल चुकी हैं, जो इंसानों को ये सब चीज़ें मिल भी चुकी हैं, उन मिले हुए इंसानों को वो कितने संतुष्ट हैं। क्या है जो, पहले एक क्वेश्चन शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कि क्वेश्चन तुम शुरू कर दो। पहले प्रश्न तो पूछना शुरू कर दो। तुमने पूछना तक शुरू नहीं कर रखा है। देखो तो सही कि लाइफ का सार क्या है। हम यंत्र की सेवा कर रहे हैं। यंत्र यानी कि ये शरीर, हम शरीर की सेवा किए जा रहे हैं। हम बॉडी फोकस्ड हो गए हैं, बॉडी पर ध्यान देते हैं। शरीर की सेवा, शरीर की सेवा, शरीर की सेवा। सोना है तो खाट ले आए, गाड़ी ले आए, खाना दे दिया। लेकिन खाना क्यों दिया जाता है शरीर को, ये भी तो सोचो। देखो, खाने के बाद एनर्जी आती है, उस एनर्जी का कुछ किया भी तो जाता है। तुम जो भी करते हो उसके करने की एक, जैसे कि तुम मान के चलो गाड़ी में पेट्रोल दे भरते हो। अब गाड़ी कहाँ जाएगी ये तय ना करो तो फिर इस गाड़ी का भी क्या फ़ायदा और उस पेट्रोल का भी क्या फ़ायदा। ठीक वैसे ही एक गाड़ी एक यंत्र की तरह ही है, बॉडी है। बॉडी जस्ट ओनली इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स जस्ट ओनली इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ इससे ज़्यादा है नहीं। इससे ज़्यादा कुछ क्या महत्व है इसका, बताओ। और तुम इसी की सेवा करते हो कि कैसे मैं इतने पैसे कमा लूँ कि फिर कभी ना कमाने पड़े। बचाओ, फिर बॉडी की और सेवा होगी। बॉडी पड़ी रहेगी आराम से किसी खाट पर, किसी अच्छे मकान में, किसी एसी रूम में। तुम सोचते हो कि कोई और दूसरी बॉडी ले आऊँ, उसकी खाल चाटता रहूँ, कोई और बॉडी, फिर वही बॉडी चाहिए, बॉडी दे के दे, तो बॉडी आइडेंटिफाई रहोगे तुम। तो छोटी छोटी बातों पर गौर करना शुरू कर दो कि मेरी लाइफ में जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, मैं जो किए जा रहा हूँ उसका कोई वजूद। और फिर तुम अनायास यूं ही जो तुम आज कर रहे हो उससे भी तुम यूं ही डिप्रेशन में चले जाते हो फालतू में। तुम्हें पता भी है ये काम किस लायक है। तुम्हारे कम से कम इस लायक तो नहीं है कि तुम इससे डिप्रेशन में चले जाओ, इसकी चिंता करो। क्या होगा जीवन में, कुछ नहीं होता, यूं ही चलता रहता जीवन। क्या होगा, कितना बोझ आएगा जीवन में। क्या बोझ होगा, कुछ बोझ नहीं आता जीवन में। जितनी घटिया स्थिति तुम्हारी आज है उससे घटिया और क्या होगी, क्या होगी और उससे घटिया। तो कम से कम डर तो निकाल दो। छोटी छोटी बातों पे गौर करना शुरू करो, प्रश्न करना शुरू कर दो कि मेरे साथ चल क्या रहा है, मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं सब उम्मीदें क्यों करता हूँ, मैं जो किए जा रहा हूँ उसका परिणाम क्या है, मैं क्या किए जा रहा हूँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, शरीर को क्यों खाना दे रहा हूँ। जैसे घोड़े को चारा दिया जाता है लेकिन वो घोड़ा कुछ काम नहीं आता, ऐसे ही तुम कर रहे हो। तुम इतनी जो मशीनें इकट्ठी कर रहे हो सेवा करने के लिए अपनी, ये क्यों कर रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करो नहीं है, लेकिन करते हुए सचेत हो जाओ, चेक तो कर लो, पता तो कर लो, ढूंढ तो लो। और तुम्हारा जो ये नहीं ढूंढना है ना, यही तुम्हारी सारे निराशाओं की वजह है। तो निराशाएं यहीं से शुरू होती हैं। निराशाओं को ज़्यादा ही चारा मिलेगा अगर तुम इनको जानने नहीं लगोगे तो। देखो, जो जानने लग जाता है वो जीने लग जाता है। क्योंकि जीवन की जो कर्म है, घटनाएं हैं, जो जितनी भी जो तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, तुम जो देख रहे हो, सुन रहे हो, जो नया देखते हो, पुराना सोचते हो, वो सब इसलिए होता है ताकि तुम समझ सको। तुम एक सोचो तो सही कि अब तक जितनी घटनाएं घटी उन घटनाओं से होना क्या है। तो इससे एक ही चीज़ होना है कि तुम कैसे भी करके समझ जाओ ताकि तुम जीना सीख सको। जीने का अंदाज तभी बदलेगा। पहले तुम्हारे लिए यही आवश्यक है कि तुम पहले जानना शुरू कर दो, शुरुआत कर दो। शुरुआत कर दोगे तो फिर आगे और भी जीने की नई नई तरीके, नई नई तलबें जानते हुए भी होगा सब।
क्वेश्चन शुरू कर दो, हर चीज़ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। किसी पर विश्वास मत करो, किसी की बातों पे विश्वास मत करो, ना मेरी बातों पे विश्वास करो, ना किसी और की बातों पे विश्वास करो। प्रयोग करो, चेक करो, सार देखो। और हाँ, मेरी बात तो मानना ही मत, अगर तुम पहुंचे नहीं तो खुद की भी बात मत मानना, और साथ ही किसी और की बात मत मानना, मत किसी किताब की बात मानना, किसी और चीज़ की बात। आराम से पहले एक एक चीज़ को गौर से देखो, समझना शुरू करो, उस पर काम करना शुरू करो, उसमें डूबना चालू करो, उसकी एक एक पुर्जे को चेक करो, जरा देखो क्या दिखाई देता है। ठहरो, भागो मत। दौड़ दौड़ कर तुम कहीं नहीं पहुंचे, ठहरोगे तो पहुंचोगे, ठहरोगे तो रुकोगे तो समझोगे। कदमों से दौड़ दौड़ कर तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कहाँ दौड़ते गए। समझो कोई बहती हुई नदी में, जैसे कोई तिनका बहता जा रहा है और उस तिनके को पता ही नहीं चला कि वो क्यों जा रहा है। तुम ऐसे तिनके हो जो खुद से जा रहे हो, तुम रुक सकते हो, तिनका नहीं रुक सकता। तिनका तो नदी के वेग के साथ और तीव्र होता चला जाएगा, लेकिन तुम तो रुक सकते हो। जब तुम रुक सकते हो तो तुम सोचो कि ये चल क्या रहा है, ये मैं दौड़ क्यों रहा हूँ। जरा देखो, इस दौड़ को देखो, रुको, ठहर ठहर कर रुको, तब कहीं जाकर कुछ होगा। ऐसे नहीं होता। शांति से देखो, छोटी छोटी बातों को गौर करना शुरू करो। आगे और भी बातें होंगी, तब तक के लिए ओके, आगे बात करेंगे।